जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हिम्मत फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और आज का सेशन है जो आप लोगों के लिए बहुत शानदार खुशखबरी लेकर के आया है, जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, पिछले तकरीबन मैं बात करूं 1-1.5 साल से लगातार हम महंगाई की मार झेल रहे हैं। हर क्षेत्र के अंदर आपकी जो जेब है लगातार खाली होती जा रही है। कहीं भी जाएं, जो 5 रुपए की चीज थी वही आपको 50 में मिल रही है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ना केवल भारत के अंदर है, बल्कि अगर मैं बात करूं तो पूरे विश्व के अंदर है। पूरे विश्व के अंदर आपकी क्या महंगाई बढ़ रही है भाई। पूरे विश्व में जो महंगाई थी बढ़ी, यहां तक कि लोगों की जो सरकारें हैं वो गिर गई हैं। आपको पता है, लीज ट्रस्ट सुना होगा आप लोगों ने। यूरोपियन देश बड़ा कुछ इसको सहन कर रहे हैं महंगाई को। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं महंगाई के कारणों की। देखिए, महंगाई के कारणों की कि कौन कौन से कारणों की वजह से महंगाई बढ़ी थी और किस कारण से आज महंगाई घट रही है। वापस जो खुशखबरी जो मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं, महंगाई अब वर्तमान में आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बढ़ी क्यों थी उसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। बड़ा अच्छा सेशन है। जो लोग नए आए हैं वो उज्जवल परिवार, जो उज्जवल कोचिंग कैंपस यूट्यूब चैनल है, आपका उज्जवल परिवार में जुड़ने पर धन्यवाद करते हैं। उसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी लगातार मिलती रहे। और अगर 1% भी शेयर अगर अच्छा लगता है तो सेशन को शेयर जरूर करें भी, क्योंकि अच्छी चीजें आप तक पहुंचनी चाहिए। ना केवल एग्जाम के लिए बल्कि आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी आप लोगों को इन चीजों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम किसके ऊपर, महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं। तो महंगाई आपकी लगातार अब बढ़ी थी और अब वो डिक्रीज हो रही है। आपकी इंक्रीज थी, अब डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा महंगाई के कारण क्या थे भाई। देखिए, महंगाई के कारण क्या थे, पहला पॉइंट मेरा ये रहेगा। दूसरा ये कि महंगाई को कंट्रोल जो भारत के अंदर जो किया है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया गया है। तीसरा जो पॉइंट रहने वाला आप लोगों का, ये जो महंगाई है ये आपकी जो बढ़ी थी उसको जब आरबीआई ने किसने कंट्रोल किया, किसके द्वारा, यानी कि तो आपको पता है आरबीआई को लेकर के थोड़ी सी बात करेंगे। और आगे क्या रहने वाला है इसको लेकर के हम बात करेंगे। आगे क्या होने वाला है, जो आरबीआई ने जो लक्ष्य लिए, इन 3-4 मुद्दों पर मैं आप लोगों से बात करना यहां पर चाहूंगा, जो कि बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों महंगाई बढ़ने की। तो सबसे पहला पॉइंट आता कारणों में, अगर मैं बात करूं महंगाई जो बढ़ने का, नंबर 1 आपका सबसे पहले तो आता आपका लॉकडाउन जो लगा था। लॉकडाउन जो लगा था आपका, उससे क्या हुआ है आपका, नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, डिस्कनेक्ट जो आपकी क्या कह सकते हैं, जो कनेक्टिविटी थी वो डिस्कनेक्ट हुई। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, देखिए ये जो मार्कर है, इसकी जो इंक है ये कहीं और बन रही है, इसका जो मार्कर का जो ढांचा है ये कहीं और बन रहा है। तो इससे क्या हुआ, जो बीच में दोनों कंपनियां मान लो 200 किलोमीटर दूर है, तो जो उनके बीच में या एक देश में आपका ये मार्कर बन रहा है, एक देश में इंक बन रही है, तो वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, वो सामान एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाया। तो क्या हुआ, ये बनना कम हो गए। और जब कोई चीज अगर आपकी कम बनेगी तो क्या होगा, ऑटो सिस्टम से वो महंगी होती है। तो पहला जो कारण था आपका लॉकडाउन था। पहला कारण क्या हुआ आपका, लॉकडाउन। ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, इतना बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं मैं, बट मोटी सी बात अपने शब्दों में उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। हमें बस समझना है कि ये होता क्या है। अब देखिए, जब ये दोनों चीजें आपस में नहीं मिलेंगी तो प्रोडक्ट होगा नहीं, तो क्या होगा, आपका महंगा होगा ऑटो सिस्टम से। अब दूसरा यहां पे क्या होता है, डिमांड बढ़ना। पहला क्या हुआ, लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ भाई, आपका जो कनेक्टिविटी क्या हुई आपकी, डिस्कनेक्ट हुई। इस वजह से एक दूसरा आपका क्या, यहां पर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हुई। दूसरा कारण, इसका जो बड़ा कारण था वो क्या था, जैसे ही लॉकडाउन खुला, जैसे ही यहां भी आपका क्या, यहां पर भी क्या हुआ है, लॉकडाउन असर करेगा। देखिए, दूसरा कारण है, जैसे ही आपका लॉकडाउन खुला, लोगों ने तकरीबन 90% लोगों ने लॉकडाउन के अंदर क्या किया गया, लॉकडाउन के अंदर लोगों ने अपना जो पैसा था उसको सेव रखना शुरू कर दिया। 90% लोगों ने, उन्हें पता लग गया था कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए पैसे की, तो उस पैसे को रोक लिया। जैसे ही लॉकडाउन खोला आपका, तो वो लोग उस पैसे को लेकर के एकदम से मार्केट में आ गए। अब आप इस बात को इस तरीके से समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर आपका 10 रुपए में था, मार्कर का ये एग्जांपल लूं मैं, ये 10 रुपए में था, लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, प्रोडक्शन तो आपका बंद हो गया पहले, कनेक्टिविटी की वजह से प्रोडक्शन तो आपका कम हो गया, बंद मींस मतलब कम हो गया बिल्कुल। अब जैसे ही लॉकडाउन खोला तो एकदम से पूरी दुनिया आपके बीच में यहां पर पहुंच गई।
मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर मारामारी होगी, भाई हमें भी मार्केट चाहिए, हमें भी मार्केट चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसकी, मान लिया जैसे गाड़ी की, लोगों ने 1-1.5 साल तक कोई गाड़ी नहीं खरीदी, उसको ले लो आप, गाड़ी नहीं खरीदी, तो अब जैसे लोग बाहर आए कि भाई गाड़ियां चाहिए, गाड़ियां चाहिए, प्रोडक्शन तो आपका उतना ही हो रहा, लेकिन एकदम से वो पूरी पब्लिक, क्योंकि एक साल में मान लिया, फॉर एग्जांपल आप समझेंगे कि एक साल में अगर एक कंपनी 100 गाड़ी बना रही है, अगर ये 100 नहीं बिकेंगी तब तक वो इन 100 को खड़ा रखेगी। उसकी कैपेसिटी इतनी कि भाई मैं 100 गाड़ियां बना करके रख लूं, जब ये बिक जाएंगी तो मैं आगे और बना लूंगी। अब ये आपकी 100 गाड़ियां रही हैं यहां पर, अब डिमांड होगी इनकी 200 लोगों की कि भाई 200 गाड़ियां चाहिए, तो ऑटो सिस्टम से इसकी कीमत बढ़ जाएगी, ऑटो सिस्टम से इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ये भी आप लोगों के बीच में कारण रहा कि लोगों का बहुत सारा पैसा एकदम से कहां पर आ गया, मार्केट के अंदर आ गया, और जब बहुत सारा पैसा मार्केट के अंदर आया तो चीजें कम थी, तो ऑटो सिस्टम से इनकी डिमांड बढ़ गई और ये महंगाई आपकी बढ़ी। दूसरा कारण। तीसरा कारण यहां पर युद्ध। तीसरे कारण की मैं बात करूं आपका युद्ध, और युद्ध आपको पता कौन सा जो सबसे बड़ा प्रभाव डाला, खास करके अगर मैं बात करूं महंगाई का, तो यूरोपियन देशों के ऊपर जो प्रभाव डाला आपका यूक्रेन और रशिया ने। यूक्रेन और रशिया का जो वार था इतना लंबा चल रहा, 10 महीने के आसपास ये आपका होता आ रहा है, तकरीबन 8-9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इसके। इतने लंबे वार ने क्या किया, यहां पर गैस तेल के जो भाव बढ़े, गैस और तेल की जो डिस्कनेक्टिविटी हुई, उससे एकदम से पूरी दुनिया पर असर हुआ, क्योंकि जब आपका ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो चीजें अपने आप ऑटो सिस्टम से आपकी महंगी होती हैं, चीजें अपने आप आपके ऑटो सिस्टम से महंगी होती। खाद्यान्न, खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो खाद्यान्नों पर बड़ा असर रहा इस युद्ध का, और खाने पीने की जो चीजें हैं, यहां तक कि लीज ट्रस्ट की सरकार भी आपकी इंग्लैंड के अंदर गिरी हुई है, आपको पता है। उसके बाद ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री बने। तो तीसरा कारण जो आपका सबसे बड़ा था वो युद्ध था। हम ज्यादा इसके ऊपर मतलब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट ये 3 कारण आपके दिमाग में होने चाहिए कि महंगाई बढ़ी क्यों थी भाई, महंगाई बढ़ने के कारण। अब कोई चीज जब एक बार बढ़ जाती है तो उसका सलो वो जिस हिसाब से बढ़ती है धीरे धीरे, उसी हिसाब से वो धीरे धीरे आएगी, एकदम से डाउन कभी नहीं हो सकता। तो अब समय लग रहा है, लेकिन पिछले महीने में रिकॉर्ड तोड़ जो आपकी महंगाई, थोक महंगाई जो आपकी दर्ज की गई, देखिए मैं बात करूं हमारी, तो पहले महीने में अगर मैं बात करूं, इससे पहले 8.39 जो आपकी थोक महंगाई थी, प्रतिशत आपकी क्या थी, थोक महंगाई थी, याद रखना, महंगाई भाई, ठीक है। अब ये घट करके इसमें क्या हुआ, अब इसके अंदर गिरावट आई है, और ये आपकी अभी पहुंच चुकी है आपकी 6.77 तक कम है, या आपकी 6.77 या 8.33। अगर मैं बात करूं जो इसकी महंगाई की, तो देखिए जो महंगाई आपकी 6.77 अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की बात करें तो 6.77% है, और वर्तमान में अगर हम बात करें इसकी जो 8.39 जो आपकी महंगाई है, ये अभी आपकी भाई कितनी हो चुकी है, अगर मैं इसकी सही मायने में आपको एग्जैक्ट डाटा दूं तो घटकर मैं, ये इससे पहले थी, अब आपकी ये 8.39 हो चुकी है, ठीक है। खाद्य पदार्थों में ये घट करके खुदरा में 6.77, अब कितनी हो चुकी है खुदरा में आपकी 6.77% आपकी खुदरा में आपकी जो महंगाई है ये घटी है, ठीक है भाई। अब देखो ये कारण हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि विश्व में आपको एक चीज समझ में आ गई कि महंगाई बढ़ी क्यों, और अब आपकी महंगाई घट गई है। अब इसके पीछे कारण क्या है, अब हुआ क्या है ऐसा कि महंगाई घटना शुरू हो गई है। हमारे यहां पर हम अगर बात करें भारत की, ना केवल भारत की बल्कि विश्व की बात करूं, तो जो महंगाई को घटाने का केवल एक ही, महंगाई घट कैसे सकती है, तो महंगाई घटाने के लिए क्या किया गया, घटाने के लिए आरबीआई ने कदम उठाए। किसने भी आपका घटाने के लिए आरबीआई ने क्या किया, यह ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि मुद्रा की जिम्मेवारी किसकी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। ये जो फंडा यहां पर आरबीआई ने लागू किया, वो पूरे विश्व में केवल महंगाई घटाने का केवल एक ही तरीका होता है, ध्यान रखना, वो क्या, ब्याज दरों में, ब्याज दर जो है, ब्याज दर महंगी करना, ब्याज दर महंगी करना। अब आप इस चीज को समझना, महंगी करना, इस बात को समझना आप कि ब्याज दर महंगी करना, यानी कि जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं वो बैंकों से ब्याज लेकर के अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसके अंदर करते हैं, मार्केट के अंदर। जब पैसा मार्केट के अंदर ज्यादा आता तो आप लोगों को पता चीजें डिमांड बढ़ेगी। यहां पर इन्होंने क्या किया, ब्याज दर महंगी कर दी। तो बड़े समझदार लोग हैं, हम नीचे लेवल पे बात नहीं कर रहे, बड़े लेवल पे बात करूं तो उन्हें पता है कि जब ब्याज दर आरबीआई ने बढ़ा रखी तो बैंक की बढ़ाई है इन्होंने, तो बैंक ऑटो सिस्टम से वो पब्लिक तक पहुंचाता है, यानी कि बैंकों का बैंक, यानी कि छोटे बैंकों को जो लोन देता कौन देता, आपका पैसा देता कौन देता, आरबीआई देता है, और वहां से वो बड़े लोगों के पास पहुंचता है पैसा, या तो वो जो पैसा था उसके ऊपर मान लिया इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल मान लिया गवर्नमेंट आपका यहां पर 5% आपसे ले रही है ब्याज,
यानी कि आरबीआई 5% ब्याज ले रही है। तो यहीं पर बैंकों से इसने बोल दिया कि भाई मैं अब आपसे 7% ब्याज लूंगा। तो यहां पर बैंक इस बात को क्या करेंगे, पहले पब्लिक को मान लिया 5.5 में दे रहे थे, ठीक है, 5.5% में दे रहे थे, तो यहां पर ये सीधा 7.5 बोलेंगे तो पब्लिक के भी दिमाग में आती है कि इतना ब्याज नहीं है, ये ब्याज जब कम होगा तब हम ये अपना पैसा यहां से लोन लेकर के या यहां से पैसा उठा करके आगे लगाएंगे। तो जब पैसा आना कम होगा तो ऑटो सिस्टम से आपकी चीजें कम खरीदी जाएंगी, और जब चीजें कम खरीदी जाएंगी तो क्या होगा, आपका वो महंगाई क्या होगी, आपकी कम हो जाएगी। यानी कि ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर केवल यही तरीका है पूरी दुनिया में आपका महंगाई कम करने का। और ये बात हमारे शक्तिकांत दास साहब ने, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास ने कहा था कि आने वाले समय में महंगाई काबू आ जाएगी धीरे धीरे भाई, ठीक है। और यही हुआ, बड़ी खुशी की बात है, अक्टूबर के अंदर आपकी जो महंगाई दर है वो बहुत कम हो, मतलब काफी अंतर यहां पर देखा गया, 5 का अंतर देखा गया, 5 अंकों का अंतर देखा गया, जो कि मायने रखता है। यहीं पर आरबीआई ने कहा है कि हम जो महंगाई है 2026 तक है, और बड़े बड़े जो जानकार लोग हैं उनका मानना है कि जो महंगाई दर है ये आपकी 2 से 4% के बीच में होनी चाहिए, तो आपकी अर्थव्यवस्था सही चल रही है, तो आपकी अर्थव्यवस्था सही चल रही है। तो आरबीआई के जो गवर्नर साहब थे इन्होंने बीच बीच में क्या किया, ब्याज की दरों को बढ़ाया, और ब्याज की दर बढ़ने से आपकी महंगाई कभी काबू में है, थोक महंगाई अभी काबू में है। दूसरा, आपका जैसे ही पेट्रोल डीजल गैस, मैं बात करूं आपकी जो आपकी जो ईंधन है, ईंधन की वजह से जो ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा सस्ता हुआ, ईंधन सस्ता हुआ तो ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा, ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो आपकी चीजें सस्ता होंगी, और इस वजह से भी आपका क्या हुआ, यहाँ पर महंगाई की जो दर थी वो कम की गई, कम हुई है। तो महंगाई आपकी कहां किसने कम कराई है, ये जानना होगा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो महंगाई अगर मैं बात करूं तो आरबीआई ने आपकी महंगाई को काबू में लाने के लिए समय समय पर कदम उठाए, और आरबीआई ने महंगाई को काबू में किया। और आगे चल करके ये जो महंगाई है और भी आपके 1-2 पॉइंट नीचे आने वाली है, इनके अनुसार अगर मैं बात करूं 2 से 4% आपकी यहां पर रहनी चाहिए महंगाई पे, ठीक है। ये था कि महंगाई कम किसने करी, महंगाई कम किसने करी, इसको एक एग्जांपल के साथ और समझेंगे। जैसे मैंने वो गाड़ी का उदाहरण दिया था, जब लोगों को लगेगा कि हमारे 1 लाख रुपए अगर हम लोन लेते हैं या हम बैंक से लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट ज्यादा दिया जाएगा, तो पोस्टपोन कर देते हैं उस चीज को कि ठीक है कोई बात नहीं, काम तो चल ही रहा है, गाड़ी अगले साल ले लेंगे, गाड़ी अगले साल ले लेंगे। जब उस गाड़ी की डिमांड नहीं रहेगी तो वो कंपनी के पास ऑलरेडी पहले ही खड़ी है, डिमांड नहीं रहेगी, तो कंपनी अपनी कीमतें डाउन करती है, कंपनी उस चीज को बेचने के लिए क्या करती है, थोड़ी सी कीमत डाउन करती है, तो महंगाई ऑटो सिस्टम से आपकी डाउन आती है। तो ये भी आपका कारण है महंगाई कम होने का जो कारण रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आरबीआई और सरकार ने भी, ऐसी बात नहीं है कि मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, सरकार ने भी बड़े बेहतरीन यहाँ पर कदम उठाए हैं, ध्यान रखना। यहां पर अगर हम बात करें तो आपकी 6% के आसपास, मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं तो शक्तिकांत दास के अनुसार था कि अक्टूबर में आपकी जो महंगाई है ये मतलब बिल्कुल लेवल में आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जो चीज धीरे धीरे बढ़ी थी वही धीरे धीरे आपकी घटेगी। तो यहां पर हमने ये एक छोटा सा सेशन लिया कि महंगाई होती क्या है, महंगाई के कारण क्या थे, महंगाई बढ़ने के, और महंगाई अब कम क्यों हो रही है। ये ना भारत के अंदर बड़ी खुशी की बात है कि महंगाई आपकी कम हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी एक बार जरूर शेयर करेंगे, अगर अच्छी लगी है तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और चैनल को आप एक से दूसरी जगह पर भेजने का कष्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।